तो आज दिल्ली के रामलीला मैदान में रेखा गुप्ता का राज तिलक हो गया है। इसके साथ दिल्ली में सरकार बनाने की बीजेपी की 27 साल की कसक और बेचैनी भी खत्म हो गई है। बीजेपी ने दिल्ली में महिला चेहरे पर दांव खेलते हुए संघ से जुड़ी रेखा गुप्ता को नई सीएम बनाया है। रेखा के साथ 6 कैबिनेट मंत्रियों ने भी आज शपथ ली। देखिए स्पेशल रिपोर्ट। मैं रेखा गुप्ता ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगी। दिल्ली में अब से रेखा राज की शुरुआत हो गई है। शालीमार बाग सीट से पहली बार विधायक बनी रेखा गुप्ता ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। रामलीला मैदान में उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने सीएम पद की शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण समारोह में पीएम मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा के अलावा बीजेपी शासित 21 राज्यों के सीएम और डिप्टी सीएम मौजूद रहे। रेखा गुप्ता दिल्ली की 9वीं और 4थी महिला सीएम होंगी। इससे पहले सुषमा स्वराज, शीला दीक्षित और आतिशी सीएम रही हैं। एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी का, आदरणीय अमित शाह जी का, जिन्होंने मुझ जैसी साधारण परिवार की बेटी पे इतना भरोसा जताया और दिल्ली जो देश की राजधानी है उसकी जिम्मेदारी मुझे सौंपी। निश्चित रूप में मैं अपनी पूरी क्षमताओं के साथ, पूरी ताकत के साथ, ईमानदारी के साथ में उस जिम्मेदारी को निभाऊंगा। रेखा के अलावा अरविंद केजरीवाल को हराने वाले प्रवेश वर्मा, रविंद्र इंद्रराज सिंह, पंकज कुमार सिंह, मनजिंदर सिंह सिरसा, कपिल मिश्रा और आशीष सूद ने भी मंत्री पद की शपथ ली। दिल्ली में नई सीएम के शपथ के बाद बीजेपी नेताओं ने दावा किया है कि दिल्ली में अब डबल इंजन की सरकार है जो दिल्ली वासियों के हित में काम करेगी। सालों में दिल्ली में जो काम होने चाहिए थे वो नहीं हुए, मगर इसके साथ में खुशी भी है कि हमको प्रधानमंत्री जी का साथ मिलेगा। भारत सरकार के साथ मिलकर उनकी सारी योजनाओं को, विजन को दिल्ली में लेकर आना और सारी जनता के जितने भी हमने वायदे किए सबको पूरा करना, ये हमारे सामने चुनौती है और हम सारे वायदों को पूरा करेंगे। माँ का आभार और हम लोग सब मिलके मोदी जी के विजन को दिल्ली में इम्प्लीमेंट करेंगे। उन्होंने दिल्ली वालों के साथ छल किया था, जनादेश के माध्यम से लोगों ने उसकी सजा दी है और अब दिल्ली में ऐसी सरकार हो जो कहे वही करे, यही संकल्प के साथ हम लोग आज शुरुआत कर रहे हैं। दिल्ली के लिए एक बहुत ही खुशी का मौका है। इतने वर्षों के बाद बीजेपी का और डबल इंजन की सरकार बनेगी यहाँ पे, और जो विकास में कमी रही है और बाकी यहाँ पे जो गड़बड़ होती रही है, अब देखते जाइएगा थोड़े ही समय में ये सब सुधार का काम शुरू हो जाएगा। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हर राज्य में विकास के नए संकल्प, नई विधा के हिसाब से खासकर जनता की आशा आकांक्षा के आधार पर दल के नेता अपनी सरकार का गठन करें और आगे बढ़े। मेरी अपनी ओर से शुभकामना। एक तरफ बीजेपी का दावा है कि दिल्ली में डबल इंजन सरकार पूरी रफ्तार से काम करेगी, तो विपक्ष तंज कस रहा है कि एक और रिमोट कंट्रोल वाला सीएम मिल गया है। जो पहली बार जीत के आए हैं, जो दूसरी बार जीत के आए हैं, जिनको अनुभव नहीं है, ऐसे लोगों को बिठा के वो दिल्ली से ही सब वो लोग संचालन कर रहे हैं। सरकार दिल्ली से चल रहा है, मतलब रिमोट कंट्रोल से चल रहा है। विपक्ष लाख तंज कसे, लेकिन दिल्ली में 27 साल बाद वापसी कर बीजेपी ने इतिहास तो रच ही दिया है। दरअसल फिलहाल 20 से ज्यादा राज्यों में बीजेपी एनडीए की सरकार है, लेकिन एक भी राज्य में महिला मुख्यमंत्री नहीं थी। ऐसे में रेखा गुप्ता को सीएम बनाकर बीजेपी ने महिला वोटर्स को साधने की कवायद की है। इसमें दिल्ली की 53% महिला वोटर्स भी शामिल है। रेखा वैश्य समुदाय से आती है, जिसकी आबादी बिहार, बंगाल और हरियाणा में अच्छी खासी तादाद में है। ऐसे में बीजेपी ने रेखा गुप्ता को सीएम बनाकर जिन समीकरणों को साधने का प्रयास किया है, उसमें वो कितनी सफल रहती है ये तो वक्त बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24।